24 जून 2022 शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे पर एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया और दंगों पर नरेंद्र मोदी को दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखा। लेकिन उसके अगले दिन 25 जून शनिवार को गुजरात एटीएस की टीम मुंबई में सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के घर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्हें हिरासत में लेकर पहले मुंबई के सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए वहां से अहमदाबाद ले जाया गया। गुजरात पुलिस ने सीतलवाड़ को कथित रूप से जालसाजी करने और झूठे सबूत गढ़ने के साथ अन्य आरोपों में हिरासत में लिया है। सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता सीतलवाड़ का एनजीओ सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस फिलहाल जांच के घेरे में है। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे मामले में तीस्ता सीतलवाड़ का क्या लेना देना है। आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन सीतलवाड़ को हिरासत में क्यों लिया गया? तीस्ता सीतलवाड़ से जुड़ा यह मामला आखिर क्या है? कौन है तीस्ता सीतलवाड़ जो इस मामले के बाद चर्चा में है? तीस्ता सीतलवाड़ का जन्म 1962 में महाराष्ट्र में हुआ। वह मुंबई में पली बढ़ी और मुंबई यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उनके पिता अतुल सीतलवाड़ एक जाने माने वकील थे। उनके दादा एमसी सीतलवाड़ देश के पहले अटॉर्नी जनरल थे। लेकिन सीतलवाड़ ने अपनी कानून की पढ़ाई बीच में छोड़ी और उन्होंने पत्रकारिता की ओर कदम बढ़ाए। बतौर रिपोर्टर उन्होंने द डेली इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस इंडिया में काम भी किया। उन्होंने पत्रकार जावेद आनंद से शादी की और आगे चलकर उन्होंने अनिल धारकर, जावेद अख्तर और अन्य लोगों के साथ मिलकर सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस नामक एनजीओ की शुरुआत की। यह बताना जरूरी है कि तीस्ता को साल 2007 में देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा भी जा चुका है। पद्मश्री के अलावा उनको साल 2002 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार भी मिल चुका है। ये तो तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में एक संक्षिप्त परिचय था। अब आते हैं असली मुद्दे पर। आखिर गुजरात दंगों के 20 साल बाद जाकिया जाफरी की याचिका को कोर्ट में खारिज किए जाने के बाद तीस्ता को हिरासत में क्यों लिया गया? सुप्रीम कोर्ट में गुजरात दंगे को लेकर दाखिल की गई याचिका पर 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी। दंगे के आरोप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ यह याचिका दंगे में मारे गए पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने लगाई थी और इस पर सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ का एनजीओ भी साथ में था। जाकिया के पति एहसान जाफरी की 2002 की सामूहिक हिंसा में हत्या की गई थी। उस समय इसे गुजरात सरकार ने भीड़ का स्वतःस्फूर्त क्रोध का नतीजा बतलाया था। 3 जजों की बेंच ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ ने जाकिया जाफरी की भावनाओं का फायदा उठाया है, इसलिए उन पर जांच करने की जरूरत है, क्योंकि वह जाकिया जाफरी की भावनाओं का इस्तेमाल अपने उद्देश्यों के लिए कर रही है। दरअसल तीस्ता और उनका एनजीओ गुजरात दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। 2002 में गुजरात में मुसलमान विरोधी हिंसा के बाद वे हिंसा के शिकार मुसलमानों की कानूनी और दूसरी किस्म की मदद करती रही हैं। चूंकि गुजरात सरकार इसके खिलाफ है, इसलिए तीस्ता का सामना राज्य सरकार से भी हुआ है। लेकिन उन पर विदेश से आए पैसे के दुरुपयोग और धोखाधड़ी का आरोप है। साल 2013 में अहमदाबाद स्थित गुलबर्ग सोसाइटी के 12 निवासियों ने तीस्ता के खिलाफ जांच की मांग की थी। सोसाइटी के लोगों की ओर से आरोप लगाया गया था कि तीस्ता ने गुलबर्ग सोसाइटी में एक म्यूजियम बनाने के लिए विदेश से करीब 1.5 करोड़ रुपए जमा किए, लेकिन उन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। साल 2014 में तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद के खिलाफ इस मामले में क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी। तीस्ता को हिरासत में लिए जाने के बाद से अधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने शनिवार 25 जून को भारतीय अधिकारियों द्वारा सीतलवाड़ की हिरासत की निंदा करते हुए एक बयान जारी कर ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने कहा, प्रख्यात मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को भारतीय अधिकारियों द्वारा हिरासत में लेना उन लोगों के खिलाफ सीधा प्रतिशोध है जो मानवाधिकारों के लिए सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं। यह सिविल सोसाइटी को एक डरावना संदेश देता है और देश में असहमति के लिए स्थान को और कम करता है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन ने भी गुजरात एटीएस द्वारा तीस्ता की गिरफ्तारी की निंदा की। एसोसिएशन ने एक बयान में कहा, जाकिया जाफरी, जिनके पति एहसान जाफरी को गुजरात दंगों में बेरहमी से मार दिया गया था, द्वारा दायर अपील को खारिज किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के दुर्भाग्यपूर्ण फैसले के बाद
गुजरात पुलिस ने जाकिया के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही तीस्ता सिलवाड़ को गिरफ्तार करने में बिल्कुल समय नहीं गंवाया। उनके इस कार्य और अन्य अनुकरणीय साहसी कार्यों के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। तीस्ता के साथ गुजरात के 2 आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट, जो पहले से ही एक अन्य मामले में जेल में है, और आरबी श्री कुमार भी आरोपी हैं। खबरों के मुताबिक पूर्व पुलिस अधिकारी आरबी श्री कुमार को 25 जून शनिवार की दोपहर को गांधीनगर स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया और क्राइम ब्रांच के मुख्यालय ले जाया गया। तीस्ता को हिरासत में लिए जाने के बाद अब कई सवाल उठाए जाने लगे हैं। क्या अदालत तीस्ता से नाराज है कि उन्होंने जाकिया जाफरी की मदद क्यों की? क्या 20 साल तक जाकिया जाफरी का न्याय की खोज करना एक अपराध है?